एफएमसीजी कंपनियों के उत्पाद फिर क्यों होंगे महंगे? राजस्व घाटी की टेंशन में महंगा लोन क्यों उठा रही है राज्य सरकारें? दोपहिया वाहनों की बिक्री में क्यों आ गई है गिरावट? कारोबार से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं, आप देखिए मनी 9 के जरिए। एफएमसीजी कंपनियां बढ़ी हुई लागत की दुहाई देकर फिर से कीमतें बढ़ाएंगी। पार्ले इस साल अपने उत्पाद के दाम 10 से 12% तक बढ़ाएगी, तो केविन केयर ने 4 से 5% तक दाम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। गोदरेज कंज्यूमर ने दिसंबर में ही कह दिया था कि जनवरी मार्च तिमाही के दौरान उसके प्रोडक्ट 9 से 10% महंगे हो जाएंगे। आरबीआई ने फिनटेक कंपनियों को क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो से जानकारी जुटाने की मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत 2 करोड़ रुपए की नेट वर्थ वाली कोई भी कंपनी क्रेडिट ब्यूरो से जानकारी ले सकेगी। इस कदम से ऐसी फिनटेक कंपनियों जिनके पास एनबीएफसी लाइसेंस नहीं है लेकिन वो बैंक की मदद से कर्ज देने की सुविधा देती हैं, उन्हें फायदा होगा। केंद्र सरकार की ओर से पूंजीगत खर्च अक्टूबर और नवंबर महीनों में 41% तक कम हो गया है। ये कमी वित्त मंत्री की ओर से अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की नसीहत के बावजूद आई है। इसका असर ये होगा कि अर्थव्यवस्था में कोविड की वजह से कम हुई मांग और घट सकती है। देश की जीडीपी में सरकारी खर्च का करीब 20% हिस्सा होता है। राज्य सरकारें अपने राजस्व घाटे, जो कमाई और खर्च के बीच का अंतर होता है, को पूरा करने के लिए महंगा स्टेट डेवलपमेंट लोन ले रही है। चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए ऋण की लागत अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। ऋण जुटाने के ताजा चरण में राज्यों ने 7.16% ब्याज पर ऋण जुटाया है, जो पिछले हफ्ते से 0.11% ज्यादा है। रेल मंत्रालय की कंपनी रेलटेल ने पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों पर कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करने की योजना शुरू की है। इससे रेलवे स्टेशनों पर आने जाने वाले लोगों को स्टेशन पर ही कॉमन सर्विस सेंटर्स की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इनमें ट्रेन, हवाई, बस आदि की टिकट की बुकिंग, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल भुगतान, पैन कार्ड, आयकर, बैंकिंग, बीमा जैसी सेवाएं शामिल हैं। शेयर बाजार में हाल ही में लिस्ट हुए स्टार्टअप जोमेटो, नायका, पेटीएम और पॉलिसी बाजार के सितारे इस समय बुलंदियों पर हैं। एएमएफआई ने 5 जनवरी को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का नए सिरे से वर्गीकरण किया है। इस बार के वर्गीकरण में स्टार्टअप कंपनियों जोमेटो, नायका, पेटीएम और पॉलिसी बाजार को लार्ज कैप का दर्जा दिया गया है। नए साल में नई मोबाइल हैंडसेट लॉन्च होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बुरी खबर है। जनवरी मार्च के बीच केवल 45 नए हैंडसेट लॉन्च होने की संभावना है। कोरोना वेव से चीन और हांगकांग में लॉकडाउन लग गया है। इससे पार्ट सप्लाई रुक गई है। लॉकडाउन अगर लंबा खिंचा तो जनवरी मार्च तिमाही में मोबाइल हैंडसेट शिपमेंट में 20% की गिरावट आने की आशंका है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। फेज 2 के तहत 7 राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, यूपी, तमिलनाडु और राजस्थान में ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। योजना पर करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्रोजेक्ट गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली पानी के लक्ष्य को पूरा करने में काफी मददगार है। देश में दोपहिया वाहनों की बिक्री की रफ्तार धीमी पड़ी है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन फाडा के मुताबिक पिछले साल सितंबर से दिसंबर तक देश में 2 व्हीलर सेल करीब 10% घटकर 45 लाख से नीचे रही। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हाल ऐसा ही रहा तो रोजगार और निवेश भी प्रभावित हो सकते हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।